आज सार संग्रह का दूसरा दिन है, जिसके तहत 100 प्रश्नों को कवर किया जाएगा ना। इससे पहले पहली सीरीज सार संग्रह की आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। टोटल जो टारगेट है 3000 प्लस प्रश्नों को करने का टारगेट है, जिसको 30 दिनों में कवर किया जाएगा ना। तो पहला दिन यानी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज ये दूसरी वीडियो है, जिसके तहत 100 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ये जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, ये बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही प्रश्न को कराया जा रहा है। क्योंकि कल एक लोगों ने कमेंट किया था कि क्या ये प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, तो बिल्कुल ये जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर है ना, विभिन्न परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है, यानी पिछली परीक्षाओं को वहीं से इन प्रश्नों को लिया गया है। और ये ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षक की जो भर्तियाँ हुई हैं, उन्हीं के प्रश्नों को लिया गया है ना। तो आइए बिना देरी के पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं कि क्या पूछा गया था ना। तो देखिएगा पहले पॉइंट में क्या पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है ना। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। लेकिन यदि आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा है ना। निलंबो न्यूसीफेरा जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है। दूसरी पॉइंट देखिएगा, कथकली कहाँ का नृत्य है ना। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है ना। यदि वहीं पे कथक पूछ दे, यदि सिर्फ कथक पूछ दे तो वह उत्तर प्रदेश का, यदि कथकली पूछ दे तो कहाँ का है? केरल का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? बम्बई बंदरगाह ना। जो बम्बई बंदरगाह है, ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। ये जो बम्बई है ना, ये सालसेट द्वीप पर बसी हुई है ना। आगे बात करते हैं कावेरी जल विवाद है। जो कावेरी नदी का जो जल विवाद है, यह किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी का जो जल विवाद है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि स्थापना पूछे तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। लेकिन यदि आपसे पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, यानी जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। पहले कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। लेकिन पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने की वजह से इसे कहाँ पे किया गया? बम्बई में किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? बेमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। और कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ए.ओ. ह्यूम क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। और कांग्रेस के स्थापना के समय सरकार किसकी होती है? डफरिन की होती है। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन से कहाँ भेजा गया है ना। यानी नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना में भेजा गया। कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना भेजा गया। कौन सा मुगल शासक है ना? कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष है ना, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष का दृष्टिकोण रखता था? तो कौन रखता था? अकबर रखता था। कौन रखता था? अकबर रखता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण है ना। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी ना। जो महारानी विक्टोरिया थी, ये किस समय ब्रिटेन की शासिका थी ना। तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से ना, जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था, उसी समय ब्रिटेन की जो शासिका थी वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? जो मुस्लिम लीग है, यह भारत के विभाजन की यानी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कब उठी थी? तो यह मांग जो उठी थी, कब उठी थी? 1940 में। और इसके जो प्रमुख नेता थे, मांग करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। दिल्ली को भारत की राजधानी ना, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई जाती है? यानी भारत की जो राजधानी पहले हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी ना। 1911 ऐसा टाइम आता है जब जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार लगा हुआ रहता है। उसी समय
यह निर्णय लिया जाता है कि जो राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता है, उसे कन्वर्ट करके यानी उसे बदल के क्या किया जाएगा, दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। यानी ये प्रस्ताव कब पारित हो गया था, 1911 में। और 1912 वह टाइम आती है जब कलकत्ता से दिल्ली को क्या किया जाता है, राजधानी बना दिया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रश्न आपको कराया जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के ही कराए जा रहे हैं, यानी बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही कराया जा रहा है। तो ये सार संग्रह की सीरीज चलाई जा रही है, आज दूसरा दिन है, याद रखिएगा ना। यदि आपने पहली सीरीज नहीं देखी तो उस पहली सीरीज को भी देख लीजिएगा। टोटल 3000 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब हुआ था? तो जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी ईस्वी में हुआ था ना, 1761 ईस्वी में हुआ था। यदि पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया है ना? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया, यानी किस दिन भारत गणतंत्र बन गया है ना? तो कब, जब संविधान लागू होगा, तो संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 है ना। जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन भारत क्या हो जाएगा? गणराज्य हो जाएगा। तो जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी भारत गणराज्य जो बना था कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। यदि पूछे संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो बनने के लिए वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया। तो बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे बात करते हैं संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता? काम पाने के अधिकार को, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देना था इसका आंसर। तो सिर्फ बात करते हैं मौलिक अधिकार की ना, तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार का। और जो मौलिक अधिकार का है ना, ये कहाँ, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ना? जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। यदि वहीं पे पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता ना? जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति न मिल जाए। जब तक दोनों सदनों से उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वह न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटा नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की यानी रिटायर होने की आयु क्या होती है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके यदि मुख्य न्यायाधीश को रिटायर करना है, रिटायर होना है, तो अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी राज्य की विधानसभा में ना, कोई भी राज्य है तो जो विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 500। और कम से कम कितने हो सकते हैं? 60 सदस्य हो सकते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पे निर्धारित होती है? भारत में जो नागरिकता है किस आधार पे निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान और रक्त के सिद्धांत पे जो है नागरिकता निर्धारित होती है। नागरिकता का प्रावधान किसमें है? भाग 2 में। तो भाग 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है। और भाग 2 में जो नागरिकता का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से लेकर 11 तक तो 5 से लेकर 11 तक क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है ना? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा इंडोनेशिया में। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जो मराठा प्रशासन था उस समय जो प्रधानमंत्री का पद था यानी प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। प से प्रधानमंत्री, प से पेशवा।
द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने की। किसने की? एडम स्मिथ ने की। भारत भारती की रचना, भारत भारती की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचना की है? भारत भारती की रचना की है। हिंदी नहीं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ना, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधा कृष्णन। कौन है? एस राधा कृष्णन। किस अफ्रीकी देश में सबसे पहले, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? यानी सबसे पहले ऐसा अफ्रीकी देश कौन है जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? तो घाना हुआ था। कौन हुआ था? घाना हुआ था। आगे बात करते हैं, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी है ना, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक है। म्यांमार वर्मा किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और एशिया को क्या कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। एशिया को क्या कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ना, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ना, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ना। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था ना। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं ना, जो नीदरलैंड की मुद्रा है इसको क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। अभी यूरो को कन्वर्ट करिएगा यार से ना, यार यानी दोस्त से। यूरो को किससे कन्वर्ट करिएगा? यार से। और जब यार हमारे साथ होता तो हम क्या होते हैं? निडर होते हैं। हम क्या होते हैं? निडर होते हैं। मतलब नीदरलैंड की जो मुद्रा है वह क्या है? यूरो है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब 11 जुलाई याद कैसे रहेगा? 11 जुलाई यानी जनसंख्या को क्या करना है? काउंट करना है ना। जनसंख्या दिवस मनाना मतलब जनसंख्या को क्या करना है? काउंट करना। तो विश्व जनसंख्या दिवस वही मनाया जाएगा। तो जोड़ना है, एक एक लोगों को क्या करना है? जोड़ना है। एक एक लोगों को क्या करना है? जोड़ना है। एक एक लोग जुड़ाई मतलब 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड से यदि आप संबंधित ज्ञान रखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? खगोल विज्ञान कहेंगे। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से। किसे है? बिलियर्ड से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान सूर्य को समर्पित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है ना? हरगोविंद खुराना को जो 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। दिल्ली में स्थित विजय घाट किसकी समाधि स्थल है ना? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की क्या है? समाधि स्थल। अब देखिए इसको रिलेट करिएगा बहादुर। अब जो बहादुर होते हैं वही क्या पाते हैं? विजय पाते हैं। जो बहादुर होते हैं वही क्या पाते हैं? विजय पाते हैं। तो दिल्ली में जो विजय घाट है ये किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल ने सबसे पहले राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू वही हैं जो 1925 का जो कानपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू है।
भारत में यह कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। एशियन खेल 1922 में कहाँ खेले गए थे? जो एशियन खेल यानी एशियन खेल सर्वप्रथम कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में खेले गए थे 1982 वाला, है ना। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यानी पहली बोलने वाली फिल्म कौन थी? आलम आरा थी। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हंटगड़े ने रोहिणी ने जो कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई थी। पौधे का मुख्य संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती, है ना। यानी जो पौधे हैं भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कहाँ होती है? पत्तियों के द्वारा ही ज्यादा होती है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल। किसी ने बीपीएससी टीआरई का जो फ्रेश एग्जाम हुआ तो वो दिया होगा, तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, है ना? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था और समाप्त कब होता है? 1945 में। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? रामनिवास मिर्धा ने। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अन्न भंडार कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगली पॉइंट की। भारत में सहकारिता समिति, है ना। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो 1904 में हुआ था। किस जिले में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे असफल योजना कौन थी? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पे बल दिया गया, यानी किसको बढ़ावा दिया गया था? कृषि पे बल दिया गया था। योजनाएं, जो नीति आयोग होता है इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? यानी राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया था शिक्षा को, है ना। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, जिसका आर्टिकल 165 है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा होती है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की क्या करता है? घोषणा करता है, वही रिटर्निंग अधिकारी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपकी आयु कितनी, यदि आप राज्यपाल बनना चाह रहे हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का मुख्यमंत्री, है ना, राज्य का जो मुख्यमंत्री है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री जो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश प्राप्ति की आयु है ना, यदि न्यायाधीश है तो 62 वर्ष, यदि मुख्य न्यायाधीश है तो 65 वर्ष। किसी राज्य में किसके परामर्श पे राष्ट्रपति शासन लागू, यदि किसी भी राज्य में क्या करना है? राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वहाँ पे किसकी सलाह ली जाएगी? यानी जब तक राज्यपाल परामर्श नहीं करेगा, यानी जब तक राज्यपाल सलाह नहीं देगा, बात नहीं करेगा, तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। जब राज्यपाल उस बारे में बात करेगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। यानी लागू अगर होता है तो किसका परामर्श होता है? राज्यपाल, है ना। जो ये आपातकाल लगता है भाग 18 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 में कौन सा प्रावधान है? राष्ट्रीय
राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। 3 तरह के आपातकाल हैं। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो गोवा मुंबई के अंतर्गत आता है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे ना? तो रामधारी सिंह जो दिनकर थे ये संसद के सदस्य थे। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर की यानी इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। गूगली शब्द है ना, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है ना। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट के ना। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जीटीवी पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आए। धारावाहिक जो रामायण है ना, तो रामायण के जो निर्माता कौन है? रामानंद सागर है। अब आपको बताना है कि रामायण यानी रामायण के रचयिता कौन है ना, तो इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये जो अगली सीरीज आएगी यानी कल जो सीरीज आएगी उसमें यहाँ से कवर किया जाएगा। तो जो भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर को ही कराए जा रहे हैं। तो आज ये दूसरी सीरीज थी, कैसी सीरीज लगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।